मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब लेनोई ने जियांग को नए साल की शुभकामनाएं दी तो ये सुनकर जियांग काफी ज्यादा खुश हुआ, इसलिए उसने भी लेनोई को विश किया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा ही रहे थे और फिर तभी लेनोई ने अपनी नजरें घुमा ली, लेकिन क्योंकि वह अभी तक अपना मोबाइल चला रही थी इसलिए जियांग ने लेनोई से सोने के लिए कहा। उसने कहा, काफी रात हो चुकी है इसलिए मोबाइल से खेलना बंद करो। यह सुनकर लेनोई ने अपना मोबाइल रख दिया और बस कुछ इस तरह दोनों ने अपना पूरा दिन एंजॉय किया। वही अगर बात करें सूजी की, जो अब ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से नशे में थी, तो उस समय केन ने उससे कहा, काफी रात हो चुकी है, तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन वह मानी नहीं, बल्कि वह सीधा केन के करीब आकर कहने लगी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? केन ने जवाब दिया, हाँ, बहुत ही ज्यादा। यह सुनकर सूजी ने अचानक केन को किस कर लिया, यानी उसने केन को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया। इस पर केन ने भी सूजी को किस करना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब लेनोई कैंप से बाहर आती है तो देखती है कि जियांग सामान पैक कर रहा था। तब लेनोई पूछती है, तुम यह क्या कर रहे हो? तब जियांग बताता है, मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। काफी देर हो गई है, अब हम घर वापस जाएंगे। तो तब जियांग उसे फूल देता है। लेनोई पूछने लगी, पर यह किस लिए? तो तब वह बताता है, यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के लिए है। यह सुनकर लेनोई फिर भी खुश हुई। खैर, अब अगले सीन में हमें जियांग की मैनेजर दिखाई जाती है, जो कि यांग को सब बता रही थी। मिस्टर जियांग कल से लेनोई के साथ बाहर घूमने गए हुए हैं। यह सुनकर यांग खुश होता है, जैसे कि वह खुद चाहता है कि लेनोई और जियांग एक दूसरे के करीब आएं। खैर, अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहां हम देखते हैं कि लेनोई वापस अपने रेस्टोरेंट आ चुकी थी। तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ वहाँ आई। उसकी माँ बताने लगी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जिसे मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई अपने पूरे दिन काम में बिजी होने की वजह से। और अब जब फ्री हुई हूँ तो पता चल रहा है कि सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। क्या आप प्लीज अपना रेस्टो बंद करने से पहले मेरी बेटी के लिए कुछ बना सकती हैं? इसे वेस्टर्न फूड ज्यादा पसंद है। यह सुनकर लेनोई बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे वेस्टर्न फूड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं फिर भी वेस्टर्न में चाइनीज मिक्स करके कुछ नया बना सकती हूँ जो कि आपको जरूर पसंद आएगा। यह सुनकर वे दोनों मान जाती हैं। फिर लेनोई ने किचन में जाकर काम शुरू कर दिया, जहाँ उसने कई सारी डिशेज बनाई। जो भी डिशेज उसने बनाई सबको बहुत पसंद आई। बच्ची खुश होकर कहने लगी, मैं बहुत सारे लोगों को आपके इस रेस्टो के बारे में बताऊंगी कि आप एक बहुत ही अच्छी शेफ हैं, जो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। यह सुनकर लेनोई खुश हो गई। उसका मूड एकदम बेहतर हो चुका था। तभी वह जियांग से मिलने उसके रेस्टो के बाहर आई और उसे थैंक यू कहने लगी, क्योंकि जियांग ने ही तो उसे अच्छी डिशेज बनाना सिखाया है। जियांग पूछता है, अगर तुम इस समय फ्री हो तो क्यों ना हम साथ में डिनर करें? मैंने 2 नई डिशेज इन्वेंट की हैं। फिर जियांग लेनोई को अपने घर ले आया, जहां उन्होंने साथ में डिनर किया और बहुत सारी बातें की। लेनोई जियांग उसे अपने हाथों से खिलाती है और यहाँ सीन थोड़ा रोमांटिक होता है। जब लेनोई के चेहरे पर कुछ लगा तो तब जियांग उसके करीब आकर प्यार से साफ करता है। लेनोई सिर्फ जियांग को देखती रह गई, लेकिन तभी जियांग पीछे हटा और पानी लेने चला गया। लेनोई बोली, मुझे तो वाइन चाहिए। तो जियांग कहता है, वाइन मेरे रूम में रखी है, तुम वहाँ से ले आओ। यह सुनकर जब लेनोई जियांग के रूम में गई तो उसने वहाँ सभी तस्वीरें देख ली जो जियांग के दुश्मनों की थीं, इसीलिए वह हैरान रह गई। जियांग भी जल्दी से वहाँ आया और समझाने लगा, ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। पर लेनोई अब उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तब जियांग लेनोई को लेकर उसी जगह ले आया जहाँ वह बचपन में अपनी बहन के साथ आता, यानी कि मिस्टर कांग के रेस्टोरेंट के बाहर जाता है। फिर वह लेनोई को सब कुछ बता देता है कि कैसे जब वह अपनी बहन के साथ अनाथालय में रहता था और अपनी बहन को खाना बनाना सिखाना चाहता था। उसने मिस्टर कांग से इस बारे में बहुत बार अनुरोध किया था, लेकिन मिस्टर कांग ने उसे मना कर दिया था क्योंकि वह यह सब दादाजी के कहने पर कर रहे थे। बताओ, क्या मिस्टर कांग ने गलत नहीं किया जो उन्होंने दादाजी की बात मानी? मैं तभी से तय कर चुका था कि मैं मिस्टर कांग का चाकू लेकर रहूंगा। यह सब सुनने के बाद लेनोई चुप हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि केन, जो कि लेनोई को परेशान कर रहा है, तभी 2 महिलाएं उनके रेस्टो में आईं, जिन्हें देखकर लेनोई को लगने लगा कि कहीं जियांग ने ही तो इन्हें यहाँ नहीं भेजा मेरे रेस्टो को बंद करवाने के लिए, क्योंकि उसने मेरी फोटो को भी अपनी दुश्मन की फोटो के साथ लगा रखा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यानी कि इन दोनों महिलाओं को उसी छोटी बच्ची ने भेजा था। तो यह सुनकर लेनोई काफी ज्यादा खुश हो गई, इसलिए जल्दी से खाना बनाने लगी। वैसे अब रिव्यू भी अच्छे आ रहे थे लेनोई के रेस्टो पेज पर, इसलिए और भी कई सारे कस्टमर्स यहाँ आ जाते हैं, जिन सभी का कैन ने स्वागत किया। और बस फिर ऐसे ही करते करते आखिरकार लेनोई का रेस्टो भी फेमस हो ही गया, जिसके बाद
अब अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि फेंग से चर्चा कर रहा था कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि लेनोई आजकल कुछ ज्यादा ही ऑफ ले रही है। पर आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है? साथ ही जब भी आती है तो घर भी जल्दी चली जाती है। क्या वह और कहीं जॉब कर रही है? तो यह सुनकर फेंग बोला, पता नहीं, शायद हो सकता है। और फिर जैसे ही जियांग ने लेनोई को कॉल कर सब पूछा, तुम आखिर कहाँ हो, तो तब लेनोई ने झूठ कह दिया, मैं अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल आई हुई हूँ। तो यह सुनकर जियांग लेनोई की बात पर विश्वास कर लेता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी कि लेनोई हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि जिनजिन से मिलने उसकी दुकान पर आई होती है। जिनजिन ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण जान सकती हूँ? तो तब लेनोई बताती है, असल में मेरे रेस्टों पे बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, जिस वजह से मुझे इंग्रेडिएंट्स की काफी कमी पड़ रही है। इसलिए क्या तुम कृपया मुझे बता सकती हो कि मैं सस्ते दाम पर इंग्रेडिएंट्स कहाँ से खरीदूं? क्या मुझे वह तुम्हारे पापा की दुकान से लेने चाहिए? तो तब जिनजिन कहती है, नहीं नहीं, ये आइडिया सही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा के इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं। और फिर तभी बोली, मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो सस्ते दाम पर तुम्हें इंग्रेडिएंट्स दिला देगा। तो यह सुनकर लेनोई खुश हो गई और फिर जैसे ही रेस्टों में खड़े होकर उसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रही होती है, जिनजिन की बातों को याद करते हुए, तो तब यहाँ और कोई नहीं बल्कि जियांग का कजिन यांग आता है, जिसे देखकर लेनोई के होश उड़ गए, क्योंकि वह जानती है कि यह जियांग का कजिन है। वैसे अब अगले सीन में लेनोई ने यांग को डिशेस टेस्ट कराई, जिन्हें खाकर यांग बोला, तुम वाकई में कुकिंग में अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने होटल के इंग्रेडिएंट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। पर क्या पहले तुम उन्हें सही से देखने के लिए मेरे होटल चलना पसंद करोगी? तो यह सुनकर लेनोई मान गई। और फिर जब जैसे ये दोनों कार में थे, तभी यांग एक जगह रुका और लेनोई से बोला, वेट करना, कहकर कहीं चला जाता है। असल में वह जियांग से मिलकर बात कर रहा होता है। तो तब जियांग को देखकर लेनोई के होश उड़ गए, इसलिए वह छिपने लग जाती है कि कहीं जियांग मुझे देख न ले। इसलिए वह कार से भी निकल गई और एक जगह छिपी ही रही थी। तभी जियांग ने उसे देख ही लिया, इसलिए वह पूछता है, लेनोई तुम वहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर लेनोई सरप्राइज हो गई और फिर बोली, कुछ भी तो नहीं। पर अचानक उसके पैर पर चोट आ गई, जिस वजह से उसे चलना नहीं गया। तो तब जियांग ने अपने जरूरी काम को छोड़कर लेनोई के साथ जाने का फैसला किया, उसके पैर के इलाज के लिए। दूर से यांग भी यह सब देख रहा था। असल में यांग जानबूझकर लेनोई को अपने साथ यहाँ लाया था, ताकि वह पुष्टि कर सके कि जियांग वाकई में लेनोई को पसंद करता भी है या नहीं। वहीं जियांग जब जैसे ही लेनोई के पैर को पकड़कर उस पर मेडिसिन लगाने लगता है, साथ ही लेनोई के लिए काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा था। तो तब जियांग को खुद की इतनी फिक्र करता देख लेनोई सिर्फ जियांग को देखते ही रह गई। और फिर तभी जियांग ने लेनोई को उठाकर अपने साथ ले लिया। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि लेनोई जैसे ही अपने घर से बाहर आई, तो तभी जियांग की कार वहाँ खड़ी हुई थी। और फिर तभी जियांग भी यहाँ आ गया, जिसने लेनोई को कहीं भी जाने नहीं दिया, बल्कि अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर चला गया। और फिर जब लेनोई रेस्टोरेंट में काम करने लगी, तभी वहाँ फेंग आता है और लेनोई से कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तभी जियांग वहाँ आता है और कहता है, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, हमें 1 घंटे में डिश तैयार करनी है। यह सुनकर लेनोई हैरान हो जाती है और कहती है, अब 1 घंटा हमें साथ रहना पड़ेगा? असल में लेनोई यहाँ से जल्दी जाना चाहती थी, क्योंकि उसे यांग के रेस्टोरेंट जाना था। तभी जियांग की पूरी नजर सिर्फ लेनोई पर ही थी। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि लेनोई फिर से बंक मारे। थोड़ी देर बाद जब जियांग चला गया और फेंग आया, तो फेंग सीधे पूछने लगा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे जियांग तुम्हें पसंद करने लगा हो। यह सुनकर लेनोई कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मगर फिर बाद में इस बारे में सोचने लग जाती है कि कहीं यह बात सच तो नहीं। जिसके बाद अब दिखाया गया कि शाम में भी जियांग खुद से लेनोई को उसके घर छोड़ने आया, और जब चला गया तो तभी जियांग के जाते ही लेनोई यांग से मिलने उसके होटल आती है। वहाँ यांग उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और कहता है, तुम्हें ठीक होने के बाद आना चाहिए था। तब लेनोई कहती है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगला सीन, सुजी खाना बना रही होती है। तभी एक शेफ आकर कहता है, मिस्टर यांग किसी के साथ सामग्री देखने जा रहे हैं। यह सुनकर सुजी भी वहाँ से चली जाती है। अगला सीन, यांग और लेनोई आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जियांग कहता है, मुझे तुम्हारी कुकिंग पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हें ये इंग्रेडिएंट दे रहा हूँ। उसी समय सुजी वहाँ आ जाती है। सुजी कहने लगी, क्या हुआ? क्या तुम हैरान हो मुझे यहाँ देखकर? तो तभी लेनोई ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ की हेड शेफ हो। सूजी कहने लग जाती है,
पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने जियांग से अपने नए रेस्टोरेंट की बात छुपा रखी है। सही है, ऐसे ही उसका ट्रस्ट तोड़ती जाओ, फिर वह कभी तुम जैसी लड़कियों पर विश्वास नहीं करेगा। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तभी यांग लेनोई से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेनोई कहती है, हाँ। और फिर यांग से अनुरोध करने लगी, प्लीज तुम इस बारे में जियांग को मत बताना, यानी कि मेरे रेस्टोरेंट के बारे में। तो ये सुन यांग मान जाता है और कहता है कि तुम मेरे भाई को कभी हर्ट मत करना है। वैसे आखिर लेनोई जियांग से रेस्टोरेंट की बात क्यों छुपा रही है, यह सब हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि केन एक बहुत बड़ी न्यूज कंपनी की सीईओ से मिलने आया है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन है। इसका मतलब है कि केन बहुत ही अमीर है, तभी तो वह यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढकर बस अपना समय बिता रहा है। खैर, उसने अपनी बहन से जिद की, प्लीज मेरे नए रेस्टोरेंट का इंटरव्यू करवा दो, क्योंकि ऐसा करने से वो और ज्यादा मशहूर हो जाएगा। यह सुनकर पहले तो उसकी बहन मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन फिर केन के बार बार जिद करने पर वह मान जाती है। और फिर जैसे ही केन सुजी की कॉल अटेंड करते हुए जाने लगता है, क्योंकि सुजी ने उसे कहीं मिलने बुलाया है। यह देखकर उसकी बहन पूछती है, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।